जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। आता है ना गुस्सा। एक युवा नेता जनता के बीच में आकर कहता है कि जब पेपर लीक होता है तो कैसा लगता है। लगता है कि जिसने लीक किया है उसका गूदा निकालकर जमीन में गाड़ दें। अब जमीन में तो गाड़ नहीं सकते तो अपने वोट को बंदूक की गोली की तरह पेपर लीक करवाने वालों की छाती में दाग दो। आखिर कौन है यह युवा नेता जो इन दिनों सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल हो रहा है और इसकी बातें सुनकर तमाम उस राज्य के मुख्यमंत्री हिल गए होंगे जिनमें पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। इस युवा नेता का नाम है आकाश आनंद, जो कि बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक हैं और इसके साथ ही साथ बीएसपी की सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं। लालगंज लोकसभा क्षेत्र के मई खड़गपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे और वहां पर पूरे जोश के साथ ये भीड़ से कहते हैं कि आपके माता पिता 12 से 15 साल आपके लिए खपाते हैं, आप तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि अपने माता पिता के लिए मैं कुछ करूंगा, कमाऊंगा। आपकी जिंदगी के 12 से 15 साल उन्होंने खर्चा उठाकर आपको पढ़ाया लिखाया। आपको नहीं लगता कि यार मैं भी कमाऊंगा, मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, उनके लिए भी मैं सहारा बनूंगा? बताइए साथियों, करता है ना दिल? पक्का? और जैसे ही पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है तो कैसा लगता है? लगता है कि सामने वाले का गुर्दा निकाल करके जमीन में गाड़ दें। सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता? मन करता है ना, मन करता है ना जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। अब जमीन में तो गाड़ नहीं सकते तो बाबा साहेब अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है वोट का, उस वोट को बंदूक की गोली की तरह पेपर लीक करवाने वालों की छाती में दाग दो। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से दरखास्त करूंगा कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसी का गूदा तो निकाल के किसी को जमीन में तो नहीं गाड़ सकते, पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ताकत दी है अपने वोट देने की, वोट डालने की, उस वोट को एक एक बंदूक की गोली की तरह इनकी छाती में डाल देना। इस युवा नेता की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस युवा नेता की बातें युवाओं को सीधा कनेक्ट कर रही हैं और इस युवा नेता की बातें सुनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिल गए होंगे और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन पर भी ये बातें कहीं ना कहीं लागू हो रही हैं, क्योंकि यहां पर भी युवा पेपर लीक की घटनाओं से कम परेशान नहीं है। चाहे मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती हुई हो, यहां का युवा चिल्लाता रहा है फर्जी लोग सेलेक्ट हो गए हैं, जिनको मध्य प्रदेश की राजधानी तक नहीं पता है वो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। जांच होती है लेकिन जांच में कुछ भी नहीं पाया जाता। तो क्या इस युवा नेता की बात सुनकर मध्य प्रदेश का युवा भी अपने वोट को बंदूक की गोली की तरह पेपर लीक और जो फर्जी नियुक्तियां करवा रहे हैं उनकी छाती में दागेंगे? आप क्या सोचते हैं? जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।